डॉलर यानी एक ऐसी करेंसी जो हर कोई अपनी जेब या तिजोरी में रखने की चाहत रखता है। दुनिया भर की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक डॉलर की चर्चा भारत में इसलिए और भी ज्यादा होती है क्योंकि इसी से तुलना कर भारतीय करेंसी यानी रुपए की मजबूती या कमजोरी का अंदाजा लगाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका में करेंसी को लेकर क्राइसिस था और इससे निपटने के लिए 2 अप्रैल 1992 को डॉलर को करेंसी के रूप में पहचान दी गई थी। आइए जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। अगर बात अमेरिका की करेंसी डॉलर के बारे में हो तो हर कोई इस करेंसी को जानता है और ये दुनिया भर की करीब 180 करेंसी में अपना अहम स्थान रखती है। हालांकि साल 1792 से पहले अमेरिका में करेंसी का जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिलता था। उस समय वहाँ किसी भी चीज की खरीद या बिजनेस के लिए सोना या फिर चांदी में पेमेंट की जाती थी। करेंसी का ट्रेंड काफी लिमिटेड होने की वजह से लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए या किसी सर्विस के बदले पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे। नॉर्मली किसी सामान को खरीदने के लिए कोई और सामान देना पड़ता था। कभी कभी तो ब्रिटिश या स्पेनिश सिक्कों का सहारा लेते थे। फिर अमेरिकी कांग्रेस की ओर से 2 अप्रैल 1992 को द कॉइनेज एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के पास होने के बाद यूएस मिंट की शुरुआत की गई। इसका काम मिंट कॉइन्स और पूरी दुनिया में उनको कंट्रोल करना था। इस तरह से अमेरिका की पहली फॉर्मल करेंसी चांदी से बने डॉलर के रूप में सामने आई और चांदी से बना यही डॉलर करेंसी के तौर पर चलन में आया। हालांकि तब लोग अपने घर से चांदी लेकर यूएस मिंट जाते और उससे मिंट कॉइन्स लाते थे। इस कानून का उद्देश्य खरीद बिक्री को नागरिकों के लिए आसान बनाना था, पर असल में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि चांदी के सिक्के कम ही मिंट पाते थे, इसलिए मार्केट में इनकी इनकम ज्यादा नहीं होती थी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए अमेरिका में लोकल बैंक्स ने अपनी ही करेंसी शुरू कर दी। जब चांदी कम पड़ने लगी तो साल 1861 में अमेरिकी कांग्रेस ने इसका एक हल निकाला और पेपर की करेंसी जारी करने का फैसला किया। ये चांदी की कमी को दूर करने का एक प्रैक्टिकल उपाय था और इसी तरह डॉलर अमेरिका में चलन में आया और आज ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के तौर पर जानी जाती है।